अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब। तो चलिए ये हम अफगानी सिखा रहे हैं आपको। और देखिए इसमें मैंने ये रेडीमेड ना सिला हुआ आता है पैंट, अफगानी सिली हुई आती है। तो मैंने इसको चारों तरफ से खोल लिए गाइस, सॉरी मैं आपको बता नहीं सकी। अब इसको मैं कैसे सिल रही हूँ वो देखिए। इसमें रुमाली नहीं थी तो मैंने रुमाली काट ली है, लंबाई में थोड़ा ज़्यादा था उसमें से काट के उसी में से मैंने रुमाली कवर कर दी है। फिर उसके बाद है ना गाइस मैंने रुमाली फिट कर दी है। देखिए आप देख सकते हो इस तरह से फर्स्ट एक सिलाई मारना इस मोस्ट पॉइंट है। ये देखिए रेडीमेड है ना गाइस, ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती है, हमको कंफर्टेबल नहीं होती है। तो वो जो हमारी रेडीमेड है ना उसमें से हम कंफर्टेबल सिल रहे हैं। देखिए अब ये हमको लेना है ना, तो 8 इंच का यहाँ से डिफरेंस रखना है और ये 8 इंच की हमको 7 इंच का 8 या 9 इंच का यहाँ से डिफरेंस रखना है हमको, है ना। और फिर हमको इस तरह से देख लेना है, दोनों एक सरखा रखना है हमको गाइस। देख लीजिए आप, तो हमारी यहाँ से लगी हुई है ना, तो ऐसे देखिए हम यहाँ पे निशान का फुटका मार ही देते हैं, मगर फिर भी एक बार हम कंफर्म कर ले, नहीं तो फिर सिलाई का खोलने में आ जाती है, फिर हमको बहुत कंटाल आता है। ये देखिए हो गया हमारा। अब हम इसको ऐसे करके और ये ऐसे लेंगे। अब देखिए गाइस, ये जो है ना पट्टा हमारा, ये अफगानी का पट्टा है ना। और ये हमको उल्टा रखना है, रुमाली हमने फिट कर दी गाइस, और हमको ये उल्टा रखना है। और नहीं है इतना तो हमारा सिलाई में चला जाएगा। और ये हमारे इसके चपटे कवर होंगे, ओके। तो हमको ये इस तरह से चपटे लेना है हमको, तो चपटे हमको इस तरह से लेना है गाइस। देखिए ऐसे करके ऐसे लेकर और यहाँ तक का लेना चाहिए डिफरेंस, और इस तरह से चपटे लेनी है। और ये हमारे इसके पूरे पे कवर हो जाना चाहिए, जो हमारा सिलाई का है ना उतना छोड़ देना है भाग, ओके। तो ये हमने इस तरह से ले लिए हैं। अब इसको हम सीधा करेंगे गाइस, और सीधा करके हम सिलाई ये इस पे लेंगे, है ना। देख लीजिए आप, सब चपटे के ऊपर ये पट्टा है ना, इस पर हमको सिलाई देनी है, ओके। तो देखिए ऑलमोस्ट हमारा ये एक रेडी हो गया है ना। इसी तरह से हम ये भी रेडी कर लेंगे दूसरा, ओके। तो देखिए गाइस, ये दूसरा भी हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। देखिए ये दोनों पाइचे हमारे कवर हो गए और हमने इस तरह से इसमें चपटी ली है, ठीक है ना। अब इसके बाद हमको साइड लेना है। देखिए अब इसमें ना गाइस साइड हमको लेना है, तो हम इसमें इतनी साइड लेंगे और यहाँ पर रिवर्स करेंगे ना, लॉक करना जरूरी है गाइस। फिर उसके बाद हमको ये इस तरह से अफगानी की हमको सिलाई कवर करनी है गाइस। इसका कटिंग बिल्कुल सीधा सीधा ही होता है, पर ये रेडीमेड था ना तो मैं आपको दिखा नहीं सकी गाइस। तो देखिए गाइस, ये हमारा इस तरह से ये वाला, और यहाँ से एकदम सीधी सिलाई लेनी है। अफगानी में हमको बिल्कुल क्रॉस नहीं लेना, एकदम सीधी सिलाई लेना है गाइस। और ये जो है ना हमारा जो मोती लगे हुए हैं ना गाइस, ये सिर्फ सॉफ्ट के रहते हैं, इसको भी अच्छे से हमको सिलाई में हमारे मोती टूटे नहीं, है ना। देखिए दोरे के साथ मोती को भी फिट कर दिया है, यहाँ से मैंने लॉक कर दिया है ना। इसी के ऊपर हमको दूसरी सिलाई, देखिए ये भी दोरा जैसा है ना गाइस। ये देखिए ये दोरा और ये दोरा है ना, ये दोनों के दोरे को हमको ऐसे फिट पकड़ना है और इसको ऐसे करके अच्छे से हमको लॉक करना है, ओके। तो क्या हमारी मोती का थोड़ा रेगा है। ये हमको डबल सिलाई लगानी, डबल 2 टाइम
इसको एंड कर देना है। ठीक है, अब देखिए मैं इसको सीधा करके आपको बता रही हूँ कि ये हमारा जितना भी वो है एक्स्ट्रा हमको कट कर देना है और फिर हमको ऐसे करके इसको सीधा कर देना है। ओके, तो देखिए सीधा होने के बाद कुछ हमारा इस तरह से कवर हो गया है। ओके गाइस, देखिए ये मैंने रुमाली फिट कर दिए यहाँ पर, जो रेडीमेड में नहीं होती है, लंबाई में थोड़ा ज़्यादा था, उसमें से कट करके देखिए बीच में मैंने सांधा लगाया है। ये बीच में सांधा लगा के और मैंने रुमाली कवर कर दी अच्छे से। और फिर दूसरी बात ये कि देखिए ये हमारा इस तरह से कुछ अफ़गानी रेडी हो गया है ना। ये देखिए इस तरह से, ठीक है ना। ये देखिए चपटे हमारे, देखिए आप इस तरह से हमारे चपटे आ गए हैं और ये हमारा अफ़गानी ऑलमोस्ट रेडी। तो चलिए अब हम टॉप सिलते हैं। तो ये पट्टा हमने देखिए एकदम इसमें कोई चपटा नहीं लिया है गाइज़, ये हमारे आस्तीन है, बाजू है। और इसमें मैं ये पट्टे में मैंने ये रेडीमेड था, मैंने जो कि आपको अब बोला ना, तो मैंने ये वाला एक सिलाई में ले लिया है। अब उसके बाद ये हमको है ना मोढ़े में हमको कम पड़ रहा है ना। तो हमने ये देखिए कली काटी है, सांधे वाली कली। तो सांधे वाली कली हमको कैसे लगाना है ना। मेरे आलिया है ना गाइस, उसकी भी बॉडी है, तो रेडीमेड में बहुत कम आता है आलमोल बोलो के मोढ़ा बोलो के बाजू बोलो, जहाँ पे हमारी बाएं फिट होती है ना, तो बाएं का हमारा ये भाग बहुत कम आता है। तो हमको यहाँ पे छोटी सी कली लगानी होती है। तो देखिए इसको हमने इस तरह से काट दिए हैं और दोनों तरफ गाइस हमको इस तरह से कली लगा देनी है। अब दोनों तरफ कली लगाने के बाद गाइस हमको है ना इसको सही से कटिंग कर लेनी है और ये हमको ऊपर सिलाई फिरा देनी है, ठीक है ना। देखिए ओके, अब इसको हमको क्या करना है गाइस कि सही से हमको शेप लेना है। तो ये सीधा रखा है और ये सीधे पे हमको उल्टा रखना है और सीधे पे उल्टा रखने के बाद हमको ये जो बाजू है ना हमारी, इसका शेप हमको सही से लेना है ना, जैसे कि हम लेते हैं। तो ये हमने इस तरह से इसको देखिए अच्छे से कपड़े को जमा लिया है और ये सब आपको दिखाना ज़रूरी है हमको, क्योंकि रेडीमेड में भी ऐसा आता है ना कि पूरा खोल के नए सिरे से हमको कटिंग करके और नए सिरे से सिलना पड़ता है गाइस, तो ही हमारा लॉन्ग लास्टिक होता है। नहीं तो एक बार पहन कर और एक तरफ फेंक देती है लड़कियाँ बहुत खर्च कराती है गाइस, है ना। और फिर कहेंगे हमको नहीं अच्छा लगता, हमें नहीं फाता, ये सब हमको सुनना पड़ता है आगे उन लोग का। तो ये रीज़न तो बहुत ज़्यादा हमको परेशान कर देती है लड़कियाँ। पहले तो हो जाएंगी बाज़ार तो कहेंगे हमको ये बहुत पसंद है, हमको ये बहुत पसंद है करके ले लेंगे और वो पूरा बिल्कुल ऐसा होगा ना रेडीमेड के, उनको ज़रा भी पाएगा ही नहीं, है ना। अब लेने को तो ले लिए, तो एक बार पहनेंगे, दो बार पहनेंगे, फिर हमें नहीं अच्छा लगता, हमें नहीं पाता, हमें बार बार पहना है, इस तरह से बोल के एक दो बार पहन कर और नहीं पहनते, क्योंकि उनको हकीकत में कंफर्टेबल पाता ही नहीं है ना। वो कपड़ा उनको सूट ही नहीं होता, उनको फाता ही नहीं है। अब शौक में ले लेते वो लोग। तो उसी कपड़े को हमने लिया रेडीमेड और उसी को हमने अक्खा खोल के नए सिरे से, जैसा हमारा बच्चा कंफर्टेबल पहनना पसंद करता है गाइस, उसी तरह से हमने उनके मिजाज को ध्यान में रखते हुए और नए सिरे से हम इसको अच्छे से सिल देंगे, स्टिचिंग कर देंगे। तो आई स्वेयर बच्चा बार बार पहनेगा और वो चीज़ बच्चा है ना घर में भी पहन लेगा। फिर जैसे हम रनिंग में पहनते ना, तो वो जूना हो जाएगा, तो रनिंग में भी बच्चा हमारा पहनना पसंद करेगा। तो वही मैं मॉम्स को, सब मॉम्स को मैं कहना चाहती हूँ कि इसी तरह से रेडीमेड को लाकर आप वेस्ट मत कीजिए, उस पर थोड़ी मेहनत कीजिए, स्टिचिंग कीजिए, अपना बच्चा जिस तरह का पहनता है उस तरह से कटिंग करके और अच्छे से आप उसको सिल कर दीजिए। तो वो कपड़ा हमारा खर्चा ज़्यादा होने के बावजूद भी अच्छे से पहन पाएगा, तो हमारा वो अच्छे से पैसा हमारा अच्छे से सही जगह पे यूज़ होगा, है ना। और कपड़ा भी बच्चा शौक में पहनना पसंद करेंगे। तो गाइस हमको ये सब चीज़ समझना है थोड़ी थोड़ी, क्योंकि हमने खर्चा तो इतना कर लेते हैं बट हमारा बच्चा नहीं पहनता, तो वो कपड़े को बार बार देख के हमारा जी जलता रहता है कि ये बच्चे को इतना खर्च करके लाए हैं और बच्चा हमारा पहन नहीं रहा है ना। तो वो उसका नहीं पहनते ना, वो रीज़न भी मैंने आपको बताया और किस तरह से करना है वो भी मैं आपको बता रही हूँ। जैसे देखो ये रेडीमेड था ना गाइस, तो ये पूरा बना हुआ था, ये देखिए पट्टी भी लगी हुई थी। अब पीछे का गला मैंने 5 इंच का कवर करके और बना लिया है गाइस पीछे का।
और आगे का देखिए, आप देख सकते हो ये गला आगे का बना हुआ आया था, है ना, और ये पीछे का मैंने बनाया है। ओके, तो आप जितने इंच का रखना चाहते हो, पौड़ाई हमको 2.5 रखनी है और लंबाई हमको 5 रख लो या 5.5 रख लो या 6 ले लो, है ना, आपके बच्चे के चॉइस के अकॉर्डिंग आपको लेना है। और फिर ये कंधी जोड़ के डबल सिलाई मारनी है आपको गाइस। ओके, और डबल सिलाई मारने के बाद हमको बाजू सेट करनी है ना। तो हमको ये जो बाएँ है ना, ये खड्डे वाला शेप है गाइस, मैं फिर से आपको कह रही हूँ कि खड्डे वाला भाग जो हमने अभी कट करा ना, आपने देखा ना ध्यान से, तो उसको हमको आगे की तरफ लेना है। और हम कंफर्म नहीं है ना, तो हमको ऐसे करके देखना है कि खड्डे वाला शेप कहाँ है। तो देखो खड्डे वाला शेप अच्छे से देखिए यहाँ पे है ना। तो ये वाला भाग हमारा खड्डे वाला है और ये आगे का भाग है। आगे के भाग में खड्डे वाला शेप हम बिठाना पसंद करेंगे, क्योंकि हमारा आगे का भाग तो आपको पता ही है, छाती के हिसाब से ज़्यादा खड्डा होता है। अंडर आर्म्स में ज़्यादा खड्डा होता है छाती के हिसाब से। ये रीज़न के लिए गाइस हमको आगे खड्डा रखना पड़ता है ना बाजू में। तो देखिए, मैं आपको पूरी डिटेल्स वाइज अच्छे से बोल रही हूँ, तो आप समझ लीजिएगा। और अगर कुछ समझ में ना आए तो बिंदास आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो गाइस, है ना। तो इस तरह से देखिए, हमको अभी के रेडीमेड भी ऐसे आते हैं ना गाइस कि हमको मेहनत करनी पड़ती है। देखिए, अब मैंने ये जो लगाया है ना, तो वो देखिए आप फिट पड़ गया। अगर इतना मैंने लिया होता तो ये कम पड़ जाता ना गाइस, तो मेरे बच्चे के माप के अकॉर्डिंग नहीं आता। ये रीज़न के लिए मैंने देखिए यहाँ पे इतना आस्तीन में सांधा लगाया है, दोनों तरफ लगाया है, सरखा सांधा लगाना है दोनों तरफ। और आपको दिखाया भी मैंने कैसे सांधा जोड़ा है। और उसके बाद देखिए आप, ये बाजू हमको लगा देनी है और इसी तरह से हमको मतलब बाजू में जो हमने सिलाई बाजू बिठाई है ना, उसमें हमको डबल सिलाई लगानी है और वहीं पे लगानी है जिसपे एक, देखिए गाइस, ये एक सिलाई मैंने ऑलमोस्ट सिलाई मार ली है शेप प्रमाणे, है ना। अब हमको फिटिंग लुक देना है। आप इसको पेंट मत समझ लेना, ये आस्तीन है हमारी। ये मैं टॉप सिखा रही हूँ तो आपको पता ही है, तो ये आस्तीन है ना गाइस। तो ये जो है ना, हमने फिटिंग का हमको अब लेना है। तो हमारे बॉडी वालों का गाइस हमेशा, मेरी बात को समझो तुम, कि बॉडी वालों का हमेशा 1 से 1.5 इंच अंदर कपड़ा छोड़ना ज़रूरी है। हाँ, यही के लिए देखिए हमारा कुछ सांधा दिखा नहीं है गाइस, देख रहे हो आप, जो मैंने सांधा आस्तीन में लिया था वो देखिए आप छूट गया है। ओके, बट हमको लेना ही है गाइस। और 1.5 इंच हमको बाहर की तरफ देखिए आप, 1 से 1.5 इंच हमको ज़्यादा रख के और हमको सिलना है, क्योंकि गाइस बॉडी वालों का खास आपको ये चीज़ तो करनी ही है। क्या पता उनकी कब बॉडी बढ़ जाए और फिर आपको बहुत फिट पड़ जाए, है ना। अब ये अंदर ये कपड़ा है हमारा, तो ये हमको छोड़ देना है कपड़ा। हाँ, तो जितना हमको छोड़ना है मैं आपको बता रही हूँ कि आप ध्यान से देखिए। ये हमने देखिए साइड ले ली है, हमारी फिटिंग इतनी आ गई है फिटिंग अकॉर्डिंग। और हमको ये इसे कट करना है, क्योंकि मैंने ये यहाँ से 2 इंच ज़्यादा ली थी दोनों तरफ से, और फिर हमने ये कपड़ा कटिंग करे हैं। तो ये जो ज़्यादा का भाग है ना, हमको इस तरह से लेके और ये ऐसे कट कर देना है और इतना हमको ज़्यादा छोड़ना है ना। तो 1.5 इंच हमने ज़्यादा लिए, 2 इंच हमने यहाँ से फिटिंग लिए थे ज़्यादा के, तो 1.5 इंच हमको छोड़ देना है और आधे इंच लूज़ रखना है। ओके, तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ तक का ले लिया है और यहाँ पे मैंने कट मार दिया है गाइस। अब इस पर हमको एक और सिलाई लगा दी है। ओके, तो ये हमको इस तरह से देखिए फिटिंग ले लेनी है हमको, और ये ऑलमोस्ट हमारी फिटिंग हो गई है गाइस। तो अब हम इसको दोनों तरफ से इसी तरह से हम करेंगे गाइस। डबल सिलाई हम लेंगे, देखिए यहाँ पर भी मैंने डबल सिलाई ले ली है थोड़ी थोड़ी दूर पे, और इस पर भी ले ली है हमने। अब इसमें छोटा छोटा गाइस हमने यहाँ से ऐसे छोटे छोटे मार्क कर दिए हैं, और इसमें आप इंटरलॉक भी कर सकते हो, है ना। यहाँ से हमको इंटरलॉक भी हम कर सकते हैं, और इंटरलॉक नहीं करना तो हम ऐसे कर देंगे, तो ये हमारे रेसा रेसा निकलेगा नहीं और गोलाई हमारी परफेक्टली आ जाएगी। ओके, तो अब हमारा ये कंप्लीट हो गया है। अब हमको गाइस है ना इसके चाक फॉलो करने हैं। ओके, तो अब हम इस पर सबको ऐसे करके और चाक पे चले जाएंगे हम। तो देखिए ये चाक हमको इस तरह से ऐसे करके और ये ऐसे लेने हैं। ओके, देखिए आप देख सकते हो, ये और फिर इसको यहाँ से आप देख सकते हो, ये सांधे को हमको गाइस चीर देना है। फिर उसके बाद ये हमको जिस तरह से हमने यहाँ पे डिफरेंस लिया है उतना ही डिफरेंस में हम यहाँ पे सिलेंगे। नीडल को हम अंदर डालेंगे और इसको ऐसे करके लेंगे।
ओके गाइस, तो चलिए अब हम यहाँ का भी ले लेंगे। अब देखिए ये जो भाग है ना गाइस बहुत टफ होता है रेडीमेड में, खास क्योंकि आड़ा छपत होता है ना, इसलिए ये कपड़ा आड़े पे छपत हुआ है ना, वर्क किया हुआ है, इसलिए हमको यहाँ का देखिए नीचे का जो भाग है ना उसको खींचना है। मैं अच्छे से आपको बता रही हूँ और आप समझना है आपको। देखो ये नीचे से हमको पुश करना है, यहाँ से कभी भी नहीं पकड़ना है, यहाँ नीचे से पकड़ना है और नीचे से पकड़ने के बाद हमको इस तरह से इसको ऐसे खींच के लेना है गाइस, है ना। तो देखिए हमको ये ऐसे समझ गए आप, ऐसे ठीक है। तो हमको ये लेना बहुत ज़रूरी है ना। हमको यहाँ से नीचे से पुश करना है। देखिए यहाँ से पुश करके देखिए एकदम परफेक्टली आ गया। तो कुछ इस तरह का आपको लेना है। और अगर ऐसा नेट इसे यहाँ पर देखिए ऐसा वर्क आ गया है गाइस, ये वर्क आ गया है, तो इसके वजह से हमको थोड़ा अंदर से इसको डाउन। अब हमको गाइस देखिए ये जो ज़्यादा का है ना, तो ये थोड़ा लंबा है, तो ये जो ज़्यादा का भाग है ना हमको ऐसे करके ऐसे ले लेना है, ओके। और सिलाई हमको इस पे लेना है, इस पे यहाँ पे लेंगे तो दिख जाएगा, तो यहाँ से लेना है, ठीक है ना। तो चलिए ये हम इसको ऐसे करके और सिल देंगे, ओके गाइस। यहाँ पे ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। चलिए ये इस तरह से लेना है ना। यहाँ से हमको ये लेना है, ओके। ये ऐसे देखिए सेम प्रोसेस, पीछे के भाग में भी हमको इतना ही लेके कवर करना है गाइस। पीछे तो लेने की ज़रूरत नहीं है, मगर आगे का वर्क है ना तो हमने सेम कटिंग करेंगे गाइस, तो हमको इस रीज़न के लिए सेम ही लेना है, ओके। थोड़ा लंबा ज़्यादा है ना, तो थोड़ा हमको शॉर्ट करना है, क्योंकि मेरी लड़की की हाइट थोड़ी कम है। चलिए इस तरह से हमको ये लेना है, ओके। तो गाइस आप देख सकते हो कि रेडीमेड हमारा बहुत ज़्यादा लॉन्ग आता है, हर किसी को लॉन्ग पड़ता है, अमुक को कम पड़ता है, और जो ज़्यादा लंबे हैं उनको सही आ जाता है ना। तो हमारा तो मोस्ट ऑफ ऐसा है कि हमको तो थोड़ा लंबा ही पड़ जाता है, तो फिर हमको उसको नीचे के भाग से थोड़ा कवर कर देना पड़ता है। अब ज़्यादा का कपड़ा हम कट कर देंगे और फिर उसको ऐसे करके, और देखिए फिर सीधा करके आपको इसका लुक दिखाती हूँ कि ये टॉप हमारा सिलने के बाद कैसा रेडी हुआ है गाइस, है ना। मोढ़ा ओढ़ा सब परफेक्ट है, जरा भी खींचता नहीं है, फिट नहीं है ना, वो बिल्कुल हमारा एकदम परफेक्टली आया हुआ है। तो देखिए ये हमारी आस्तीन है, देखिए इस तरह से हमको धारी का ले लेना है गाइस, है ना। अब हमको धारी का लेके और यहाँ पे हमको ऐसे वी लेना है, यहाँ से हमको चौरस लेना है, और यहाँ अंदर की जो हमने वाली सिलाई ली है ना गाइस, इस पर हमको वी करना है, ठीक है। तो देखिए आप हो गया पूरा बराबर। इसी तरह से हमको ये चाप फॉलो करना है ना, तो वो भी आप अच्छे से देख लीजिए इसको ऐसे करके। फिर ये मैं फिर से आपको बता रही हूँ, ये ऐसे, और फिर ये होने के बाद उनको गाइस अच्छे से ये लेने के बाद उनको यहाँ पर मैंने आपको बोला ना कि थोड़ा वर्क वाला है, मतलब ये लगा हुआ है, तो वहाँ से हमको कूदा के और फिर यहाँ पे रखना है, यहाँ से रखना है, फिर यहाँ से रख के और फिर हमको ये चाक लेना है। हाँ, इस पर अगर सुई आ गई तो हमारी सुई टूट जाएगी, तो हमारा काम रुक जाएगा। इस बात को हमको ध्यान रखना है अच्छे से। हाँ, जरा भी उतावल नहीं करना है गाइस, ढाई नहीं करना है। हाँ, तो इसको हमको इस तरह से ऐसे लेना है, बहुत आराम से करने की कोशिश करना है गाइस, और अच्छे से कपड़े को बिल्कुल फोल्ड करके और अच्छे से उसका मेज़रमेंट अच्छे से लगाना है। जैसे कि ये सांधा चीर दिया, फिर इसका मेज़र लगाया, जितना हमारा यहाँ पर है उतना ही हमको गाइस यहाँ पे सिलना है। फिर इसको ऐसे करके और ये ऐसे ले लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए मैं फिर से आपको बोल रही हूँ कि ये आड़े में छपत हुआ होता है, तो हमको पीछे का भाग भी आड़ा ही कटिंग करना पड़ता है, ओके गाइस। तो ये रीज़न के लिए हमको ये वाला भाग हमारा उरेज जाता है, तो इसको अच्छे से फॉलो करने के लिए यहाँ से नीचे से हमको ऐसे पुश करना है, तो ऐसे लेके और यहाँ पे पुश हमको देखिए गाइस। मेजरमेंट अच्छे से करने के बाद हमको एकदम धार की सिलाई मारना है, और जैसे कि मैंने अभी आपको बोला यहाँ से वी लेना है, यहाँ से चौरस आएगा, यहाँ से वी लेना है, और फिर लेने के बाद हमको धार की सिलाई अच्छे से लेना है। देखिए
तो ये हमारा देखिए ये चाक है और आप इसमें अच्छे से देख सकते हो गाइस कि मैंने किस तरह से सिला है ना। अब इस पर प्रेस बाकी है गाइस, है ना। ये हमारा रेडी हो गया है। तो अब परसों है हमारी 11वीं शरीफ, तब के लिए टॉप हमारे बच्चे का रेडी हो गया है सूट, है ना। देखिए ये कैसा अच्छे से आया है ना। ये हमने घाट में लिया है, घर में करे हैं, है ना। ये देखिए रेडीमेड में बहुत इतना ही था गाइस, कैसे कवर होगा। तो देखिए आपको मैंने इस तरह से पूरा आप फिटिंग भी देख सकते हो गाइस, है ना। और ये मैं आपको फाइनल लुक भी बताऊंगी, पहन कर भी बताएगी लड़की मेरी, है ना। तो देखिए ये हो गया हमारा रेडी। तो चलिए वो अब मैं आपको अफगानी भी बता दूं। तो देखिए गाइस इस तरह से मैंने पूरा अफगानीज और टॉप पूरा कटिंग करके और तुमको स्टिचिंग सिखाई। मतलब कहने का मतलब क्या है गाइस, सॉरी मेरे से गलती हो गई, जो मैं रेडीमेड लेकर आई थी ना बराबर, तो उस पे से किस तरह से आपको मैं कटिंग करके और सिखाऊं, है ना। तो बीच में से तो मैंने आपने देखे ना रुमाली का वो पार्ट्स लगा दिया, जो क्या मैं आपको पहले भी सिखा चुकी हूँ उसकी कटिंग, है ना। तो वो सीधा बिल्कुल रख के और पूरा पायचा हमको जितने हमको चपटी लेना हो ना उतना हमको अफगानीस रखना है। जैसे 6 इंच की मोरी रखनी है ना हमको, तो गाइस उसमें 5 ऐड कर लेना है, 7 ऐड कर लेना है घेर के अकॉर्डिंग कि अफगानी में आपको कितना घेर चाहिए वो हिसाब से ले लिया और आपको स्टिचिंग सिखा दी मैंने। तो रेडीमेड भी लेकर आएंगे, बाएँ हैं, बाएँ में अगर कम पड़े तो हमको कली लगानी है साइड पे और इस तरह से आपको पूरा का मैंने सिलकर बताया आपको बराबर। फिर भी कोई आपको लगे कि कुछ भी मिस्टेक है जो आपकी समझ में नहीं आ रही है, आप मेज़र नहीं कर पा रहे हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना, ओके गाइज। और देखिए फाइनल लुक मैं आपको शॉर्ट्स में बता दूंगी, है ना। तो फाइनल लुक मैं शॉर्ट्स में बता दूंगी आपको, तो आप उस पर जाकर मेरे चैनल पर आप देख सकते हैं, है ना। तो चलिए मैं आप ये वीडियो का एंड करती हूँ, ओके। आपको आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना गाइस, और कमेंट्स भी जरूर करना, ओके। तो चलिए बाय, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना।